प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त और बड़ी बातें क्या रही एक बार फिर से आपको बता दें। ये साफ किया गया कर्नल कुरैशी की तरफ से कि पाकिस्तान ने झूठ फैलाने की कोशिश की कि इंडियन आर्मी ने मस्जिद को निशाना बनाया, जबकि उनकी तरफ से ये साफ कहा गया कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और हमने कोई भी मस्जिद को निशाना नहीं बनाया है। इसके साथ ही ये झूठ फैलाने की कोशिश पाकिस्तान ने की कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को और हमारे सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान ने। तो उसकी तस्वीरें भी आज सुबह में भी जब मॉर्निंग में प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसमें भी वो तस्वीर और फैक्ट्स प्रोवाइड किए गए थे जिसमें बताया गया था सब कुछ सेफ है। और इसके साथ ही ये जानकर आपको जरूर अच्छा लगेगा कि इंडियन आर्मी ने बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान में पहुंचाया है और उनकी तरफ से ये साफ तौर पर यह कहा भी गया कि इस बार पाकिस्तान के जो एयर सिस्टम है उसे नुकसान पहुंचाया है। जमीन के साथ साथ कई जगहों पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालांकि देखिए सीज फायर हो गई है, इसके लिए सहमति बन चुकी है और अभी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, चिपराव और ब्रह्मोस बेस को नुकसान पहुंचाने की खबर जो पाकिस्तान की थी वो गलत है और इस प्रेस ब्रीफिंग में यही बातें कही गई कि पाकिस्तान जितनी बड़ी बातें कर रहा था सबूत वो कुछ नहीं दे रहा था। उसी पर ये प्रेस ब्रीफिंग बहुत महत्वपूर्ण थी कि सब कुछ झूठ बोल रहा है। और देखिए सोफिया ने कहा, कर्नल सोफिया ने यह कहा कि पाकिस्तान ने गुमराह किया, गलत सूचना दी, JF-70 से फायर की बात गलत थी, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान की पीसी में झूठ बोला गया, मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने की बातें जो कही गई वो भी झूठ है। ब्रह्मोस बेस को लेकर पाकिस्तान ने जो दावा किया वो भी गलत है। देखिए ये प्रेस ब्रीफिंग की गई और सीधे तौर पर यह कहा गया कि भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है, भारत की संप्रभुता अखंडता की रक्षा की जाएगी। और सुनवा देते हैं वो बयान जो कर्नल कुरैशी ने आज बयान दिया है, सुनिए जरा क्या कुछ कहा है उन्होंने। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। बिल्कुल, और देखिए जानकारी दी गई, कर्नल सोफिया ने कहा कि LOC के पास पाक की कमांड कंट्रोल को बहुत नुकसान भारत ने पहुंचाया, भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार, भारत की संप्रभुता अखंडता की रक्षा के लिए। मस्जिद पर
अटैक करने की जो बात पाकिस्तान की थी वो भी गलत। और इसके साथ ही देखिए जानकारी इस प्रेस ब्रीफिंग में यह भी दी गई कि पाकिस्तान लगातार झूठ फैला रहा था। हमने सबूत पेश किए, क्यों नहीं पाकिस्तान ने सबूत दिए? अगर उसने JF-17 से अटैक किया था, S-400 को अगर उसने टारगेट किया था, तो फिर उसको सबूत देना चाहिए था शिप्रा। बिल्कुल जया, और इसकी इस तरीके से देखा जाए तो आज पाकिस्तान की बिल्कुल पोल खोल दी है कर्नल कुरैशी ने, और पूरे फैक्ट्स फिगर के साथ ये पूरी